देखो क्वेश्चन नंबर 24 भी हम समझा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टेड और बढ़िया क्वेश्चन 24 भी। ध्यान समझिएगा, सारा समझ में आएगा। इसमें बोला गया है निकालने के लिए क्या, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है। सबका पर यूनिट निकालना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट जो खोलेंगे हम लोग इस तरह का अकाउंट खोलेंगे। इस तरह का 2 कॉलम का अकाउंट खोलेंगे इस तरह से। ऊपर में हेडलाइन लिखेंगे स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। यूनिट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है आउटपुट करके लिख सकते हैं, आउटपुट देखें, उसके बाद आउटपुट 100 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट का सिंबल दे देंगे, यहाँ पे पर यूनिट का सिंबल दे देंगे। हो गया। उसके बाद देखो आप क्या क्या करना है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल। देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ 45,000, तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को यहाँ पे दिखा देंगे। डायरेक्ट मटेरियल करके 45,000 यहाँ पे दिखा देंगे, और 45,000 को 100 से भागा देंगे तो 450 पर यूनिट निकल जाएगा। सबका निकालना होगा आपको। उसके बाद डायरेक्ट लेबर साफ साफ लिख दिया गया है। डायरेक्ट मटेरियल का कितना, 33.1/3, यानी कि 1/3 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 45,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 15,000। 15,000 को 100 से भागा देंगे तो 150 निकल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया गया। डायरेक्ट एक्सपेंस साफ लिख दिया गया क्वेश्चन में 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़कर, यानी 45,000 प्लस 15,000 का, तो कुल मिला के 60,000, उसका 20% निकालना है। तो 60,000 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 12,000 निकल जाएगा। 12,000 निकल गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। 12,000 को 100 से भागा देंगे तो 120 निकल जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये निकल गया 72,000 और ये निकल गया 720। तो इसको कहेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्लियर हो गया हम लोग का। फिर प्राइम कॉस्ट जब क्लियर हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट मेरा कितना निकल गया 72,000, और ये निकल गया आपका 720। ठीक है, प्राइम कॉस्ट निकला। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं, आपको पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। साफ साफ लिख दिया हुआ क्वेश्चन में, ऐड कर देंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है आपका, प्राइम कॉस्ट का 1/9 भाग। तो प्राइम कॉस्ट का 1/9 8,000 निकल जाएगा। 8 को भागा देंगे 100 से, कितना निकल जाएगा, 800 निकल जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो जो निकलेगा रिजल्ट, उसका नाम क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट। 80,000 वर्क कॉस्ट। 80,000 को भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 800 निकल जाएगा। ये 80 निकलेगा, सॉरी। तो ये कितना निकल गया आपका। उसमें अब क्या करें, वर्क कॉस्ट तो मेरा क्लियर होगा। ऑफिस ओवरहेड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑफिस ओवरहेड को प्लस करते हैं। ऑफिस ओवरहेड साफ साफ लिख दिया गया क्वेश्चन में। ऑफिस ओवरहेड दे दिया गया है क्वेश्चन में, देख रहे हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 25% इसका, 25% वर्क कॉस्ट का, तो यानी कि 25% निकलेगा इसका, 20,000 निकल जाएगा। 20,000 निकल गया तो इसका निकलेगा 220 निकल जाएगा, सॉरी 200 निकल जाएगा। इसको जोड़ देंगे 1,00,000 निकल गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,00,000 को भागा देंगे 100 से, निकल जाएगा मेरा 1,000। अब ध्यान से बात को समझना, यहाँ के बाद टर्न लेगा क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ माल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना हो गया, 1,00,000। ये कितना निकल गया, 1,000 पर यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो 100 से भागा देंगे। यहाँ से सेलिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जहाँ से सेलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा तो देखना है कितना यूनिट सोल्ड हुआ है मेरा। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कुछ नहीं है, डॉट डॉट मार देंगे, और लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिख रहा है हमको, साफ साफ लिख दिया क्वेश्चन में, लिखा हुआ है मतलब कि यूनिट रिमेंड अनसोल्ड 10% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का। जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ उसका 10% जो अनसोल्ड रह गया, नहीं बिका है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो कितना है किसका, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन कितना, 1,00,000। 1,00,000 का 10% कितना, 10,000 रुपया। इसमें याद रखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कोई यूनिट नहीं निकालेंगे हम लोग, नहीं निकलता ही नहीं है फिनिश्ड गुड्स का। वो माल तो स्टॉक में रह चुका है, इसलिए उसका पर यूनिट नहीं निकलता कभी भी। तो अब मेरा 90,000 निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 90,000। अब यहाँ से प्रक्रिया होगा, मेरा यूनिट जो था, टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ, 100 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है। 100 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, लेकिन उसमें सोल्ड कितना हुआ, 90 यूनिट ही सोल्ड हुआ है। तो यहाँ से सेलिंग की जो प्रक्रिया होगा 90 से ही भागा देंगे। 9,000 को 90 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया निकल जाएगा, पर यूनिट निकल जाएगा। सिर्फ याद रखना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का नहीं निकलता है, कभी नहीं निकलता उसका,
पर यूनिट। वो भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का जो ये दोनों प्रक्रिया ओपनिंग स्टॉक इसका कभी भी पर यूनिट नहीं निकलता है। समझ में आ गया बात। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो प्रक्रिया शुरू होगा आपको 90 से भागा। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आप लिख दिया गया क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 10%। तो सेल इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 90,000, 90,000 का 10% कितना हो गया 9,000, 9,000 को 90 से भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा 100। इसको हम लोग क्या बंद करेंगे तो निकल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे या फिर टोटल कॉस्ट बोलेंगे, कितना निकल जाएगा मेरा 99,000 मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल निकल जाएगा मेरा 99,000 और इसको 90 से भगा देंगे तो निकल जाएगा 1100। अब साफ लिख दिया क्वेश्चन है प्रॉफिट दे दिया गया क्वेश्चन है प्रॉफिट लिखा हुआ है 1/5 भाग किसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो कॉस्ट ऑफ सेल 99,000 का 1/5 निकाल देंगे 1/5 तो ये मेरा प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाए 19,800 समथिंग निकल जाएगा। उसको भागा देंगे 90 से तो जो भी निकलेगा यहाँ दिखा देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस मेरा क्लियर हो गया, सेल्स निकल गया। ये क्वेश्चन ये भी आपका सॉल्व हो गया। पूरा क्वेश्चन ही समझा दिए। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमको भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे।